आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा क्योंकि किंग कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इस फैसले के साथ 14 साल के उनके शानदार रेड बॉल करियर का अंत हुआ। भावुक संदेश में विराट ने अपनी जर्सी नंबर 269 और साइनिंग ऑफ लिखा। साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका में अपने टेस्ट डेब्यू के दौरान कोहली को जो टेस्ट कैप दी गई थी उसका नंबर 269 था। क्रिकेट कैंप नंबर को उस क्रम को दर्शाता है जहां खिलाड़ी अपने देश के लिए डेब्यू करता है। इस तरह कोहली भारत के 269वें खिलाड़ी बने। कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे जिनकी कप्तानी में भारत ने 68 में से 40 टेस्ट मैच जीते। आइए एक बार नजर डालते हैं विराट कोहली के टेस्ट करियर पर। विराट कोहली ने 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। उनका आखिरी टेस्ट मैच 2024 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जहां उन्होंने 2014 से 2022 तक टेस्ट टीम की कप्तानी की और भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतना शामिल है। अब तक कुल 123 मैच कोहली ने खेले, 210 पारियों में 9,230 रन बनाए, 1,027 चौके और छक्के जड़े। कोहली ने 30 शतक बनाए, इनमें 14 शतक भारत में बनाए। इसी के साथ 31 अर्धशतक बनाए। भारतीय कप्तान के तौर पर सर्वाधिक 20 शतक लगाने वाले भी वे बल्लेबाज हैं और 7 दोहरे शतक का भारतीय रिकॉर्ड उनके नाम पर है। इसके अलावा किंग कोहली के 14 साल के टेस्ट करियर में 5 अटूट रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान विराट कोहली सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट में किसी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। सौरव गांगुली, एमएस धोनी जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ विराट टेस्ट में भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। विराट कोहली किसी विदेश दौरे पर 4 शतकीय पारी खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी रहे हैं। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट लक्ष्मण चौरसिया मौजूद है, जिनसे हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। उससे पहले रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा ने भी इसी की तरह संन्यास लिया था। उनके संन्यास से फैंस काफी भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट खिलाड़ी को लेकर पोस्ट की गई और सबसे बड़ा सवाल लक्ष्मण ये उठ रहा है कि विराट कोहली ने आखिर रिटायरमेंट लिया क्यों है? देखिए वर्षा, अगर विराट कोहली के रिटायरमेंट की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो कारण मेरे को समझ में आता है वो है उनकी हालिया परफॉर्मेंस। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया था। अभी आखिरी टेस्ट सीरीज की अगर बात कर ली जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था वहां पे विराट कोहली का एवरेज मात्र 23 के आसपास था। और उसके पहले की अगर बात की जाए तो जो न्यूजीलैंड भारत आई थी उन्होंने वाइट वॉश किया था इंडिया को, तब भी विराट कोहली का परफॉर्मेंस जो था वो बहुत बेकार था। उसमें विराट कोहली का एवरेज मात्र 15 रन का था। और ये सबसे अहम कारण नजर आता है विराट कोहली के रिटायरमेंट पे। और इसके अलावा जो दूसरा कारण नजर आता है वो है कि बीसीसीआई जो है वो अब यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहती है टेस्ट टीम में। विराट कोहली अभी जो उनकी एज है वो 36 साल के हो गए हैं। अभी मुश्किल से मुश्किल वो साल 2 साल टेस्ट क्रिकेट और खेलते, इसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना ही पड़ता। इससे अच्छा उन्होंने जो ये डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन और इसके अलावा जो एक और कारण मुझे समझ में आता वो है कि उनका जो रोहित शर्मा है जो अभी टेस्ट टीम के कप्तान थे, उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि विराट कोहली ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया हो। तो लगातार उनकी जो परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि विराट कोहली ने संन्यास ले लिया होगा। जी। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में शतकों के मामले में भारत के चौथे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। उनके आगे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर है। विराट कोहली ने कभी कप्तान के तौर पर कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बतौर लीडर वे धोनी, रोहित से आगे रहे। कोहली ने 2022 टी20 विश्व कप के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। वे सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि अगर वे टेस्ट क्रिकेट से चले गए हैं तो विराट कोहली की जगह यहाँ पर कौन ले सकता है? देखिए, अगर विराट कोहली के रिप्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो जो मुख्य खिलाड़ी हैं 4 नंबर पर बहुत अहम खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए उतरता है, क्योंकि 4 नंबर की जो पोजीशन होती है उसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ऐसे में जो विराट कोहली की जगह अगर कोई ले सकता है तो उसमें से सबसे पहला जो नाम सामने आता है वो है अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। उनका शॉट सिलेक्शन जो है बहुत अच्छा रहता है, उनके कवर ड्राइव बहुत अच्छे रहते हैं, उनके स्टेट ड्राइव बहुत अच्छे रहते हैं और उन्हें टेस्ट क्रिकेट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और हाल ही में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत बेहतरीन रही है। अभी आईपीएल की अगर बात की जाए तो अभी आईपीएल में उन्होंने कोलकाता में के तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वजह से मुझे लगता है सबसे पहला खिलाड़ी जो विराट को रिप्लेस कर सकता है वो अजिंक्य रहाणे है।
दूसरा नंबर जो सामने आ रहा है उसमें केएल राहुल का नाम सामने आ रहा है। केएल राहुल भी बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनका शॉट सिलेक्शन हमेशा अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस कभी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो विराट को रिप्लेस कर सकते हैं नंबर 4 की पोजीशन के लिए। उसके अलावा जो एक और नाम मुझे लगता है वो है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर ने ओडीआई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अभी आईपीएल चल रहा है उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी टीम को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि 4 नंबर पर अगर विराट को श्रेयस अय्यर भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम जो मुझे लगता है वो है हनुमा विहारी का। हनुमा विहारी ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन भारत में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उन्हें उसके बाद मौका नहीं मिल पाया है। तो जो चौथा नाम मुझे लग रहा है वो हनुमा विहारी का है। ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली को रिप्लेस कर सकते हैं और भारत को और अच्छी मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, टीम इंडिया के लिए एक साथ 2 बड़े खिलाड़ियों का जाना काफी ज्यादा बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कुछ समय पहले रोहित शर्मा ने भी संन्यास का अनाउंसमेंट किया था, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। ऐसे में भारतीय क्रिकेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इंडियन टेस्ट टीम का अगला कैप्टन फिर कौन हो सकता है? देखिए, इसके अगर प्रभाव की बात करें तो भारतीय टीम पर इसका जो पॉजिटिव भी प्रभाव पड़ सकता है और नेगेटिव भी प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक साथ 2-3 वरिष्ठ खिलाड़ियों का संन्यास लेना, फिर उनकी जगह पर युवाओं को मौका देना, टेस्ट में ये अच्छा नहीं रहता है। टेस्ट क्रिकेट हमेशा ओल्ड प्लेयर्स का गेम माना जाता है, क्योंकि वहां पर खड़े रहना जरूरी रहता है, वहां पर आओ हिटिंग करो ये चीज नहीं चलती टेस्ट क्रिकेट में। तो इस वजह से एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कि ज्यादा यंगस्टर रहेंगे टीम में तो कुछ भी संभव हो सकता है। और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ सकता है कि यंग टैलेंट जो रहते हैं उनमें मादा बहुत ज्यादा रहता है, उनका खेलने का जो जुनून रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि नए नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और फिर हो सकता है कि और बेहतरीन प्रदर्शन करे टीम। और अगर कप्तान की बात की जाए तो रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भी ये काफी चर्चा में था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो जो मुझे लगता है वो सबसे पहला, और सबको यही लगता है कि सुमन गिल का जो नाम है वो बीसीसीआई हो सकता है आगे रख दे, क्योंकि सुमन गिल ने अच्छी कप्तानी करी है, यंग बैटर है, उनका परफॉर्मेंस जो है उनको प्रिंस कहा जाता है इंडियन क्रिकेट का। तो एक वो सुमन गिल का नाम सामने आ सकता है। दूसरा, टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर अनुभवी बल्लेबाज चाहिए या अनुभवी गेंदबाज चाहिए तो उसमें अजिंक्य रहाणे हो सकते हैं जो टेस्ट टीम की कप्तानी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे टेस्ट कैप्टन है, उन्होंने पहले भी कप्तानी की हुई है, उनको अनुभव भी है। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, उन्होंने अभी एक टेस्ट सीरीज में कप्तानी की थी, तो वो भी बहुत अच्छे कप्तान बन सकते हैं। और यही थे जो ऑप्शन कप्तान हो सकते हैं भारत के टेस्ट टीम में। जी, इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगी इस रिटायरमेंट के बाद। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जिनके नाम आपने बताए, ऐसे युवाओं पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इंडियन टीम की? देखिए, अगर भारत की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल रहेंगे, उनका साथ रोहित शर्मा देते थे लेकिन अब वो नजर नहीं आएंगे। तो उनके साथ मैं अपनी प्लेइंग 11 बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का है जी। इसमें जो उनका साथ दे सकते हैं वो मुझे लगता है साई सुदर्शन को आना चाहिए। साई सुदर्शन ने हाल ही में आईपीएल में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, उनका जो शॉट सिलेक्शन है एकदम ग्राउंड से रहता है, वो हवाई फायर करने की बिल्कुल नहीं सोचते हैं, करते हैं जब टीम को जरूरत होती है तब करते हैं। लेकिन टेस्ट एक ऐसा गेम माना जाता है जिसमें आपको निरंतरता दिखानी पड़ती है। तो इस मामले में साई सुदर्शन से अच्छा अभी मुझे कोई बैटर नहीं लग रहा है जो यशस्वी जायसवाल का साथ दे सके। ये हो गई ओपनिंग जोड़ी। वन डाउन आएंगे सुमन गिल, उनकी पोजीशन फिक्स है, अभी कुछ टाइम से वो वन डाउन ही खेल रहे हैं टेस्ट में। और 2 डाउन में विराट कोहली आते थे, मतलब चौथे नंबर पर विराट कोहली आते थे, तो उनकी जगह पर मुझे लगता है, ये मेरा खुद का है, इसमें अजिंक्य रहाणे होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। देखिए 4 नंबर पर बहुत अहम रोल होता है और 4 नंबर पर मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे सबसे बेस्ट फिट होंगे और उन्हीं को होना चाहिए। 5 नंबर पर आप या तो विकेट कीपर को ला सकते हैं या एक बैट्समैन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। उसमें अगर बैट्समैन को आप ऐड करते हैं तो उसमें श्रेयस अय्यर आ सकते हैं। और 6वें नंबर पर आप विकेट कीपर को लाएंगे तो उसमें ऋषभ पंत रहेंगे। ऋषभ पंत की जगह पर केएल राहुल भी हो सकते हैं, ये
दोनों ऑप्शन है, इनमें से कोई भी हो सकता है। जी। और इसके बाद ऑलराउंडर की गिनती चालू हो जाती है, तो सबसे पहला ऑलराउंडर जो होता है वो रविंद्र जडेजा रहेंगे। रविंद्र जडेजा और उनके सेम अक्षर पटेल हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और ऑलराउंडर की जगह होती है 8वें नंबर पर, वो नीतीश रेड्डी हो सकते हैं। वो फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं और बैटिंग में हिटिंग करने की क्षमता रखते हैं। ये हो गए 8। और 3 बॉलर जो मैं अपने गिनवाना चाहूंगा वो रहेंगे जसप्रीत बुमराह, वो पेस लीड को लीड करेंगे। जी। और उनके साथ में रहेंगे मोहम्मद सिराज। और इनके अलावा एक हर्षित राणा हो सकते हैं, या उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह हो सकते हैं। ये होगी मेरी प्लेइंग 11 इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की। तो ये था आज का चौथा खंबा का एनालिसिस। विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद कौन उनकी जगह ले सकता है, कौन है जो टेस्ट टीम का कप्तान बन सकता है इंग्लैंड दौरे पर, भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, ये एक एनालिसिस था हमारा। आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।